बहनों, आशा भरी नारी के एक और भाग में आप सभी का स्वागत है। नतानिया, मुझे यकीन तो नहीं है कि आपने कभी मोबी डिक किताब पढ़ी है। वास्तव में तो नहीं, हालांकि मैंने इसके बारे में बहुत कुछ सुना है। ये किस बारे में है? मोबी डिक हरमन मेलविले द्वारा लिखी गई है और कहानीकार इस्माइल नाम का एक आदमी है। तो मोबी डिक कौन है? वाह, खैर ये एक विशाल व्हेल का नाम है। ये दिलचस्प है। तो कथा वस्तु क्या है? यह जहाज के कप्तान अहाब के बारे में है और इस्माइल और उसका दोस्त क्यूकेक एक ही जहाज पर यात्रा कर रहे हैं। वे सभी देखते हैं कि कप्तान अहाब का व्यवहार इस विशाल व्हेल को खोजने के लिए तेजी से जुनूनी होता जा रहा है। तो कप्तान अहाब इस व्हेल को क्यों खोजना चाहता है? अच्छा सवाल पूछा आपने। उन्हें पता चलता है कि अहाब अभी भी मोबी डिक के साथ हुई एक मुठभेड़ से उबर रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप उसका पैर कट गया था। इसलिए अहाब ने किसी भी कीमत पर राक्षसी मोबी डिक का शिकार करने और उसे मारने का इरादा किया था। ये काफी दिलचस्प लग रहा है। तो क्या अहाब सफल होता है? अहाब और चालक दल अपनी यात्रा जारी रखते हैं और रास्ते में कई बाधाओं का सामना करते हैं। जल्द ही उन्हें मोबी डिक मिल जाता है और 3 दिनों के दौरान यह अहाब के साथ हिंसक रूप से भिड़ जाता है जब तक कि वो उसे पकड़ नहीं लेता। वास्तव में नहीं, जब तक व्हेल जहाज को नष्ट नहीं कर देती, इस्माइल को छोड़कर सभी को मार नहीं देती है। इस्माइल क्यूकेक के ताबूत यानी कि जो शव पेटी पर तैरकर तब तक जीवित रहता है जब तक कि उसे एक अन्य जहाज रेचल द्वारा उठा नहीं लिया जाता। ये एक दुखद अंत की तरह लगता है। जी हाँ, ऐसा ही है। लेकिन सबसे बड़ी दुखद घटना यह थी कि कैप्टन अहाब ने अपना जीवन एक व्हेल के बारे में सोचते हुए बताया, जिसने उसे न केवल शारीरिक रूप से बल्कि भावनात्मक और आत्मिक रूप से भी चोट पहुंचाई थी। ये ऐसा है जैसे जब हम किसी को माफ करने से इनकार करते हैं तो हम मुसीबत में पड़ जाते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिसने हमारे साथ गलत किया है, हम उस व्यक्ति से ज्यादा खुद को दुख पहुंचाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कैप्टन अहाब को यह कठिन तरीके से सीखना पड़ा। वह एक बड़ी सफेद व्हेल द्वारा स्थायी रूप से घायल हो गया था, लेकिन व्हेल को माफ करने के बजाय उसने अपना बाकी जीवन बदला लेने में बिताया। इसने उसे पागल कर दिया, जब तक कि उसे चोट पहुंचाने वाली व्हेल को मारने के अलावा और कुछ भी मायने नहीं रखता था। अंत में उसकी नफरत के कारण उसे उसकी आत्मा और उसके जीवन की कीमत चुकानी पड़ी। बहनों, एक दिलचस्प अध्ययन है जो कहता है कि क्लिनिक में आने वाले 85% लोग कई तरह से बीमार हैं, लेकिन एक बात जो उन सभी में आम है वो ये है कि वे क्षमा न करने की भावना से पीड़ित हैं। उनके मन में किसी के प्रति गहरी नफरत या नाराजगी है और क्योंकि वे माफ करने से इनकार करते हैं, इसलिए वे उस व्यक्ति के शिकार बने रहते हैं जिसने उन्हें सताया है। क्या हमने कभी ऐसा किया है? क्या हम कभी किसी और के द्वारा कही गई या फिर उनकी की गई बातों के कारण कड़वे हो गए हैं? शायद हाँ। हम नकारात्मक रवैये का सुख बर्दाश्त नहीं कर सकते। कड़वाहट हमारे शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक स्वास्थ्य को नष्ट कर देगी। आज हम चर्चा इसी विषय पर करने जा रहे हैं कि विवाह और क्षमाशीलता किस तरह से आपस में जुड़े हुए हैं और एक स्वस्थ प्रेमपूर्ण संबंध बनाने और बनाए रखने के लिए क्षमाशीलता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। C.S. लुइस कहते हैं, किसी भी तरह से प्यार करना कमजोर होना है। किसी भी चीज से प्यार करो और आपका दिल निश्चित रूप से टूट जाएगा। तो मूल रूप से वो कह रहे थे कि प्यार और दर्द एक साथ चलते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि प्यार कठिन है। यह मुझे एक वीडियो की याद दिलाता है जो मैंने एक कार्यशाला में एक महिला को देखा था, जिसने कहा, मैं फिर कभी दुखी ना होने के लिए कदम उठा रही हूँ। तो वक्ता ने जवाब दिया, दूसरे शब्दों में, आप फिर कभी प्यार ना करने के लिए कदम उठा रही हैं? उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई आदमी मुझे फिर से दुख पहुंचाए। इस बार वक्ता ने उसकी आंखों में देखा और कहा, तो आप नहीं चाहते कि कोई आदमी आपसे प्यार करे? महिला मुझसे थोड़ी निराश हो गई और बोली, देखो, मैं बस अपने जीवन में दुख नहीं चाहती, ठीक है? दुर्भाग्य से बिना दुख दर्द के प्यार जैसी कोई चीज नहीं होती। हम किसी के जितना करीब होते हैं उतना ही वे हमें दुख पहुंचा सकते हैं और हमें क्षमा करने के अपने अभ्यास को
उतना ही बेहतर बनाने की जरूरत होगी। बात यह है दर्शकों कि हमारी दुनिया में हम एक और दुखद घटना के बारे में सुनते हैं जो बुराई, क्रोध, रोष, दोष, शर्मिंदगी, गलत काम और बदले से भरी हुई है। बहुत कम लोग वास्तव में खेद महसूस करते हैं या अपने कार्यों के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, माफी मांगते हैं या सुधार करते हैं। इससे मामला और भी खराब हो जाता है। ऐसी स्थितियों में चाहे वो हमारे पति या पत्नी के साथ घर पर हो या हमारे बॉस के साथ काम पर या सैकड़ों अन्य लोगों के साथ सड़कों पर, एक कौशल है जो आगे बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण है और वो है माफी का कौशल। बिल्कुल। हालांकि आजकल हमें चीजों को करने का बेहतर तरीका खोजने के बजाय किसी से बदला लेने या उन्हें बराबर से जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। विवाह के साथ भी ऐसा ही है। लगभग उसी क्षण से जब हमने हाँ कहा था, हमने अपने पति या पत्नी और उनके सभी बोझ और कमजोरियों को स्वीकार कर लिया। हमने पाया कि हम अपनी शादीशुदा जिंदगी को अपनी कल्पना से कहीं अलग जी रहे हैं। मैं आपको एक बात बता दूं दर्शकों, केवल शादी ही माफी का अभ्यास करने के भरपूर अवसर देती है। लेकिन हमारे कई विवाहों में ऐसा लग सकता है कि बाहर से क्षमा करते हैं, लेकिन हम में से बहुत से लोग वास्तव में अपने दिलों में कड़वाहट को नहीं छोड़ पाए हैं और हम सभी गलतियों का एक रिकॉर्ड रखते हैं। लेकिन हम अकेले नहीं हैं जो पूरी तरह से क्षमा करने के लिए संघर्ष करते हैं। मत्ती 18:21-22 में हम प्रेरित पतरस को यीशु से पूछते हुए देखते हैं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता हो तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे ये नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। आप देखते हैं कि यीशु कोई निश्चित संख्या निर्धारित नहीं कर रहे थे। उन्होंने हमें क्षमा करने के लिए एक निश्चित प्रतिशत नहीं बताया। कुछ अनुवादों में जब उन्होंने 70 बार या 7 बार 70 कहा तो उन्होंने एक असीम क्षमा का संकेत दिया, पूरी और संपूर्ण। जी हाँ, 90% नहीं, 99% भी नहीं, 100% माफी, हर समय, हर बार। ये मुश्किल है। ओ हाँ, लेकिन परमेश्वर नहीं चाहते कि हम जो कुछ भी करें उसमें आधे अधूरे मन से काम करें। सच्ची माफी कहती है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। हमें माफ करने के लिए कहा गया है, जैसे यीशु ने हमें माफ किया। और उसने सिर्फ हमारा कर्ज कम नहीं किया, उसने इसे पूरी तरह से रद्द कर दिया। एक कहानी है, एक बार एक छोटा लड़का था जो बहुत गुस्सा करता था। उसके पिता ने उसे कीलों का एक थैला दिया और उससे कहा कि जब भी वो गुस्सा करे तो उसे बाड़े में एक कील ठोकनी होगी। पहले दिन लड़के ने बाड़े में 37 कीलें ठोक दी थी। अगले कुछ हफ्तों में जैसे जैसे उसने अपने गुस्से को नियंत्रित करना सीखा, रोजाना ठोकने वाली कीलों की संख्या धीरे धीरे कम होती गई। उसने पाया कि बाड़े में कील ठोकने की तुलना में अपने गुस्से को नियंत्रित करना ज्यादा आसान था। आखिरकार वो दिन आ गया जब लड़के ने बिल्कुल गुस्सा नहीं किया। उसने अपने पिता को इस बारे में बताया और पिता ने सुझाव दिया कि लड़का हर उस दिन के लिए एक कील उखाड़े जिस दिन वो अपने गुस्से को नियंत्रित करने में सक्षम था। दिन बीतते गए और छोटा लड़का आखिरकार अपने पिता को बताने में सक्षम हो गया कि सभी कीलें निकाल दी गई हैं। पिता ने अपने बेटे का हाथ पकड़ा और उसे बाड़े के पास ले गया। उसने कहा, तुमने अच्छा किया बेटा, लेकिन बाड़े में छेदों को देखो। अब ये बाड़ा कभी भी वैसा नहीं रहेगा जैसा कीलें ठोकने से पहले था। जब तुम गुस्से में कुछ कहते हो तो वे इस तरह के निशान छोड़ जाते हैं। तुम किसी व्यक्ति में चाकू घुसा सकते हो और उसे बाहर निकाल सकते हो। तुम कितनी भी बार माफी मांगो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, घाव तो रहता है। तब छोटे लड़के को समझ में आया कि उनके शब्द कितने शक्तिशाली थे। उसने अपने पिता की ओर देखा और कहा, मुझे उम्मीद है कि मैंने आपके अंदर जो छेद किए हैं उसके लिए आप मुझे माफ कर सकते हो पिताजी। पिता ने कहा, बेशक मैं कर सकता हूँ। कितनी सुंदर वीडियो है। प्रिय बहनों, हम जानते हैं कि माफी एक कठिन, बेहद कठिन काम है। हम जानते हैं कि ये दर्दनाक लगता है और कभी कभी हमारे द्वारा सहे गए नुकसान के मद्देनजर अनुचित भी लगता है, खासकर जब हम लगभग असंभव परिस्थितियों का सामना करते हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि परमेश्वर हमें बिना किसी अच्छे कारण के माफ करने के लिए नहीं कहते हैं। वो हमसे क्षमा करने के लिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि ये हमारे घायल दिलों की आजादी और बहाली का एकमात्र तरीका है।
हम पूर्ण नहीं हो सकते जब तक कि हमारे अंदर 1% भी क्षमा ना करने की भावना बनी रहे। कुलुसियों 3:12 कहता है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं की नाई जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। परमेश्वर के मापदंड को हासिल करना आसान नहीं है, लेकिन उसके साथ सब कुछ संभव है। याद है नतान्या, जब हम छोटे थे और हम अपने दोस्तों से झगड़ते थे, हमारे माता पिता हमें ये कहते हुए याद दिलाते थे, तुम्हें माफी मांगनी चाहिए, सॉरी बोलो। जी, मुझे बिल्कुल याद है। ये वो शब्द थे जो मुझे ऐसा लगता था कि मैं बचपन में दिन में कई बार कहती थी। उसके बाद आधे अधूरे मन से माफी मांगती और फिर हम ऐसे खेलते रहते जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कितनी अलग बात होती थी ना। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या ये अच्छा नहीं होता अगर माफ करना और माफ किया जाना इतना आसान होता जैसे बचपन में था? इसके बजाय हम अपने अपराधों को दबाए रखना पसंद करते हैं। कभी कभी अपने जीवन साथी को चोट पहुंचाने पर माफी मांगने से इनकार करने के दोषी होते हैं। कुछ जाना पहचाना लग रहा है ना? बिल्कुल। क्षमाशीलता हर विवाह का एक जरूरी हिस्सा है। हमारी शादी के जीवन में ऐसे छोटे मोटे अपराध होंगे जिन्हें हमें माफ करने की जरूरत होगी, और कुछ शादियों में इनसे भी बड़े और गंभीर मुद्दे होंगे जिनके लिए माफी की जरूरत होगी। अपराध के आकार के बावजूद हर शादी में एक बात समान है कि हम सभी को माफ करने और माफी मांगने की जरूरत है। इसीलिए हमें एक दूसरे के साथ गलतियों का छोटा मोटा हिसाब रखना चाहिए। किसी को माफ करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर जब उस व्यक्ति ने हमें बहुत दुख पहुंचाया हो, लेकिन यह संभव है। यदि हम अपने जीवन साथी को माफ करने में संघर्ष कर रहे हैं तो बाइबल हमें माफ करने और आगे बढ़ने के तरीकों के बारे में प्रोत्साहन देती है। कुलुसियों 3:13 कहता है, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। लेकिन हमें याद रखने की जरूरत है, क्षमा का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ ठीक है या किसी भी परिणाम को दूर करना। इसके विपरीत क्षमा का अर्थ है अपने जीवन पर पकड़ बनाए रखने वाले अक्षमापन और कड़वाहट से स्वयं को मुक्त करना। अपने दादा दादी से मिलने गए एक छोटे लड़के को उसकी पहली गुलेल दी गई। उसने जंगल में अभ्यास किया, लेकिन वो कभी अपने निशाने पर नहीं मार पाया। जब वो दादी के घर पिछले आंगन में वापस आया तो उसने उनकी पालतू बत्तख को देखा। एक आवेग में उसने निशाना साधा और मारा और बत्तख मर गई। लड़का घबरा गया। हताश होकर उसने मरी हुई बत्तख को लकड़ी के ढेर में छिपा दिया। तभी उसने देखा कि उसकी बहन देख रही है। प्रिया ने यह सब देखा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उस दिन दोपहर के भोजन के बाद दादी ने कहा, प्रिया चलो बर्तन धोते हैं। लेकिन प्रिया ने कहा, राजीव ने मुझसे कहा था कि वो आज रसोई में मदद करना चाहता है। क्या तुमने नहीं कहा था राजीव? और उसने उसे फुसफुसाते हुए कहा, बत्तख याद है? इसीलिए राजीव ने बर्तन धोए। बाद में दादाजी ने पूछा कि क्या बच्चे मछली पकड़ने जाना चाहते हैं? दादी ने कहा, मुझे खेद है, लेकिन मुझे प्रिया की मदद की जरूरत है ताकि वो रात का खाना बना सके। प्रिया मुस्कुराई और बोली, सब कुछ ठीक हो गया है, राजीव ये करना चाहता है। फिर उसने फुसफुसाते हुए कहा, बत्तख याद है? राजीव वहीं रुका रहा जबकि प्रिया मछली पकड़ने के लिए चली गई। कई दिनों तक राजीव ने अपने और प्रिया के काम किए। आखिरकार वो इसे बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने दादी से कबूल किया कि उसने बत्तख को मार दिया है। मुझे पता है राजीव। और उसे गले लगाते हुए दादी ने ऐसा कहा। मैं खिड़की पर खड़ी थी और मैंने पूरी घटना देखी। क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ इसलिए मैंने तुम्हें माफ कर दिया। मुझे आश्चर्य है कि तुम प्रिया को कब तक तुम्हें उसका गुलाम बनने दोगे। बहुत ही दिलचस्प कहानी है। जी हाँ, कई बार मैं माफ ना करने का विकल्प चुनती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा करती हूँ तो मुझे कमजोर समझा जाएगा। यही तो दुनिया हमें बताती है। लेकिन वास्तव में जब हम माफ करते हैं तो ये हमें नकारात्मक भावनाओं से मुक्त करता है, हमें शांति देता है और हमें ठीक होने और बढ़ने में मदद करता है। हमें माफ करने के लिए इसलिए कहा गया है क्योंकि यीशु मसीह ने हमें माफ किया है। जब हम अपने जीवन साथी को माफ करते हैं तो हम उनके कार्यों को माफ नहीं कर रहे होते हैं, बल्कि हम उनके प्रति क्रोध,
नाराजगी या कड़वाहट को छोड़ रहे होते हैं। अब मुझे ये बात ज्यादा समझ में आ रही है वाणी। माफ करना चंगाई है और ये न केवल दूसरे व्यक्ति को मुक्त करता है बल्कि ये हमें उस दर्द से भी मुक्त करता है जो तब बढ़ सकता है जब हम पिछले अपराधों को पकड़ कर रखते हैं। जी हाँ, लेकिन यह तभी हो सकता है जब हम अपने जीवन साथी से अपनी भावनाओं के बारे में बात करें। गुस्से और नापसंदगी को नजरअंदाज करके दबा देना किसी काम का नहीं होगा। दर्शकों, हमें अपने जीवन साथी को इस बारे में ईमानदार होने का उपहार देने की जरूरत है कि हम वास्तव में कैसा महसूस कर रहे हैं। समय भी महत्वपूर्ण है। अपने जीवन साथी को उसके काम करने के समय पर बुलाना और उन सभी कारणों को उजागर करना जिनसे हम उनसे नाराज हैं शायद सबसे अच्छा समय नहीं है। हमें दुख से उबरने और माफी की ओर बढ़ने के लिए समय और जगह की जरूरत होती है, इसलिए इस प्रक्रिया में जल्दबाजी न करें। माफी पाने में समय लग सकता है। माफी पाना उन पति पत्नियों के लिए हमेशा आसान नहीं होता जो इसे रोजाना व्यवहार में लाने के लिए संघर्ष करते हैं। एक या दो बार पति या पत्नी को माफ करना इतना मुश्किल नहीं लगता, लेकिन एक ही या कई चीजों के लिए जीवन साथी को बार बार माफ करना शादी को कमजोर कर देता है। फिर भी पति पत्नियों के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि शादी में माफी न मिलने से दिल कठोर हो जाते हैं और दिल की कठोरता किसी भी जोड़े के लिए विनाशकारी और खतरनाक स्थिति होती है। इसी ने फिरौन को भी नष्ट कर दिया था। हाँ, तो इसका जवाब क्या है? हम पति पत्नियों के लिए अपने दिलों को कठोर होने से बचाने की कुंजी क्या है? विवाह में क्षमा की खुशी और बहाली का अनुभव करने के लिए जोड़े क्षमा न करने की भावनाओं से कैसे बाहर निकल सकते हैं? इफिसियों 4:32 प्रोत्साहित करता है कि पति पत्नियां एक दूसरे पर कृपाल करुणामय हो और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। शैतान जोड़ों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करने के तरीके खोजता है। अक्सर क्षमा करने का विकल्प चुनने के बजाय विवाह एक युद्ध का मैदान बन जाता है जहां दुखी पति और पत्नी जानबूझकर एक दूसरे को दुख पहुंचाने के तरीके खोजते हैं। दर्शकों, हालांकि परमेश्वर का वचन हमें आग्रह करता है बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, इसके विपरीत बुराई के बदले आशीष दो क्योंकि तुम इसी के लिए बुलाए गए हो कि आशीष के वारिस हो। पहला पतरस 3:9। 15 साल से शादीशुदा एक जोड़े में आम असहमति से ज्यादा मतभेद होने लगे। वे अपनी शादी को कामयाब बनाना चाहते थे और पत्नी के एक विचार पर सहमत हो गए। 1 महीने के लिए उन्होंने गलती बॉक्सों में पर्चियां डालने की योजना बनाई। उन पर्चियों में वे एक दूसरे की गलतियों को लिखते थे। बक्सा एक ऐसी जगह प्रदान करेगा जहां दूसरे को दैनिक परेशानियों के बारे में पता लग सके। पत्नी अपने प्रयासों और दृष्टिकोण में मेहनती थी। नमक के जार पर ढक्कन नहीं लगाना, बाथरूम के अंदर गीले तौलिए रखना, बिना धुले मोजे फर्श पर छोड़ देना। महीने के अंत तक यही चलता रहा। महीने के अंत में रात के खाने के बाद उन्होंने बक्से बदले। पति ने सोचा कि उसने क्या गलत किया है। फिर पत्नी ने अपना बक्सा खोला और पढ़ना शुरू किया। वे सभी एक जैसे थे। प्रत्येक पर्ची पर संदेश था, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वो विलंब से क्रोध करता है और अपराध को भुलाना उसको सोता है। नीति वचन 19:11। कितनी दिलचस्प कहानी थी। फिर भी एक दूसरे को माफ करने के बजाय हम में से बहुत से लोग महसूस करते हैं कि सही काम यह है कि हम अपने जीवन साथी पर भड़कें और उन्हें दुख पहुंचाने के तरीके खोजें। फिर भी पहला थिस्सलुनीकियों 5:15 हमसे आग्रह करता है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो, आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। यीशु ने कहा कि अगर हम माफ नहीं करते हैं तो हमें माफ नहीं किया जाएगा। मत्ती 6:14-15। यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, लेकिन यदि तुम दूसरों के अपराध क्षमा नहीं करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा नहीं करेगा। और फिर उसने इस चौंकाने वाली सच्चाई पर जोर देने के लिए एक दृष्टांत सुनाया। राजा ने एक दास को माफ कर दिया जिसने उससे बहुत ज्यादा पैसे उधार ले रखे थे, लगभग 20 साल की मजदूरी, है ना? लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस नौकर ने क्या किया? वो बाहर गया और एक साथी गुलाम की गर्दन मरोड़ दी जिसने उससे बहुत कम उधार लिया था।
जी हाँ, लेकिन जब राजा ने सुना कि उस नौकर ने क्या किया है तो उसने उससे कहा, उससे तब तक जेल में डाल दो जब तक वह सब कुछ ना चुका दे, जिसका अर्थ है हमेशा के लिए। मत्ती 18:23 से 35 में इसका वर्णन है। अब सोच के देखिए क्यों। क्योंकि परमेश्वर के साथ रिश्ते में माफी दोनों तरफ से होनी चाहिए। परमेश्वर देता है और हम लेते हैं। उस दास को राजा की माफी नहीं मिली। उसने उसे तुच्छ जाना, उसने उसका मजाक उड़ाया, उसने उसका तिरस्कार किया, उसने उसे मिट्टी में रौंद दिया। जब हम किसी और का कर्ज माफ नहीं करेंगे, जबकि हम उस परमेश्वर से प्यार करने का दावा करते हैं जिसने हमारा कर्ज माफ किया, तो यह केवल पाखंड होता है। बिल्कुल सही कहा आपने वाणी। विवाह को सफल बनाने के लिए हमें कड़वाहट के बजाय चंगाई, आक्रोश के बजाय शांति और घमंड के बजाय प्रेम को चुनना होगा। हमें मसीह के प्रेम को सबसे गहरे तरीके से दर्शाने की जरूरत है, दुनिया को यह दिखाने की कि सच्चा प्रेम ईश्वरीय प्रेम अनुग्रह में आधारित होता है। यह एक आदमी की कहानी है जो कुत्तों से बहुत प्यार करता था। वो अपने घर के सामने गया और सड़क पर एक रास्ता बनाने लगा। जब वो लगभग काम पूरा करने वाला था तो एक कुत्ता गीली सीमेंट के बीच से होकर चला गया। क्योंकि वह कुत्ते से प्यार करता था, इसीलिए उसने कुत्ते की गीली सीमेंट को पहचानने की अक्षमता को अनदेखा कर दिया। इसलिए उसने शांति से रास्ते को फिर से समतल कर दिया। यह जानते हुए कि ऐसा फिर हो सकता है, उसने रास्ते के दोनों ओर रस्सी बांध दी। लेकिन कुछ मिनट बाद कुत्ता रस्सी पर से कूद गया और फिर से सीमेंट में घुस गया। अब आदमी का धैर्य जवाब दे गया, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसने कुत्ते को जोर से चिल्लाकर भगा दिया। फिर से उसने कंक्रीट को समतल किया और अविश्वसनीय रूप से कुत्ता उसके पीछे से चुपके से आया और सीमेंट में बीच में कूद गया। आदमी घर में घुसा, बंदूक उठाई, बाहर निकलकर कुत्ते को गोली मार दी। उसके पड़ोसी ने यह सब देखा और कहा अपने दोस्त के पास जाकर, मुझे लगा कि तुम्हें कुत्ते बहुत पसंद है। आदमी ने जवाब दिया, मुझे कुत्ते बहुत पसंद है, लेकिन मुझे कंक्रीट में कुत्ते बिल्कुल पसंद नहीं है। क्या हम क्षमा के साथ भी ऐसा ही व्यवहार करते हैं जैसे इसने किया? क्या हम क्षमा को नापसंद करते हैं जब परमेश्वर कंक्रीट तरीके से हमसे दूसरों को क्षमा करने के लिए कहता है? दूसरों को क्षमा करने में हमें संघर्ष इसलिए करना पड़ता है क्योंकि यह मानव स्वभाव के विपरीत है। दर्शकों, जब कोई हमें अपमानित करता है तो उसका प्रतिकार करना स्वाभाविक प्रतिक्रिया होता है। यही हमारी पापी प्रवृत्ति चाहती है। इसीलिए शेक्सपियर ने कहा था, गलती करना मानवीय है लेकिन क्षमा करना ईश्वरीय है। इसलिए अगर हम अपने जीवन साथी को क्षमा करने में संघर्ष कर रहे हैं तो हिम्मत रखिए। परमेश्वर हमारा दर्द देखते हैं और वह हमारे साथ चलता है। आइए हम अपने दुख को उसके सामने लाएं और उसकी कृपा को हमें भरने दें। जब हम अपने जीवन साथी पर भी वही कृपा दर्शाने का निर्णय लेते हैं, क्योंकि हम मसीह के सबसे अधिक समान तब होते हैं जब हम दूसरों को वैसे ही क्षमा करते हैं जैसे परमेश्वर ने हमें क्षमा किया। यीशु हमसे वहीं मिलना चाहते हैं जहां हम हैं और हमारे विवाहों का उपयोग दुनिया के सामने उसको दर्शाने के लिए करना चाहते हैं। मेरी बहनों, यही वे अंतर है जो यीशु हमारे विवाहों में लाते हैं। हमारी शादियां हमारे समुदायों में यीशु की ज्योति को चमकाएं। बहनों, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको आशीष और प्रोत्साहन जरूर मिला होगा। जिससे पहले कि हम आपसे विदा लें, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता कि आपने परमेश्वर आज के दिन में हमें आपके वचन के द्वारा क्षमा के बारे में बताया। हाँ परमेश्वर, कई बार हमारे निजी जीवन में क्षमा करना बहुत बड़ा और बहुत बड़ा एक पहाड़ के रूप में हमें प्रतीत होता है। प्रभु, बहुत मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें सिखाया है कि जिस प्रकार आपने हमारे कसूरों को माफ़ किया है, हमें भी दूसरों के कसूरों को माफ़ करना है। प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आपके वचन में हमें सहनशीलता दिखाई देती है। हमें पता चलता है कि आपने हमें किस प्रकार बनाया है, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य है कि हम ज्योति बने और ऐसी ज्योति बने जो आपके नाम के लिए इस जगत में चमके। प्रभु, वो सारे गुण, वो सारी सामर्थ तभी हमारे जीवन के द्वारा दिखाई देगी जब हम
क्षमाशीलता को परमेश्वर अपने जीवन में रखेंगे, उन गुणों को अपने जीवन में रखेंगे जो आपने हमें दिए हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज के इस वचन के द्वारा आपने हमारे जीवन में दोबारा से इस बात को हमारे लिए एक बार फिर से अपने वचन के द्वारा साझा किया है। परमेश्वर, जितने लोगों ने इसे सुना उनके जीवन में उन्हें आशीषित करिए, और क्षमा अब हमारे लिए एक पहाड़ ना रह जाए, बल्कि चाहे हमें क्षमा मांगनी हो या देनी हो, हमारे लिए बेहद आसान हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दर्शकों, आज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किसी विषय पर प्रार्थना या परामर्श चाहिए तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल जरूर करिए। हमारे प्रार्थना प्रतिनिधि आपकी सहायता करेंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर जाकर इसे दोबारा देख सकते हैं। हम आपसे अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए और आपके साथ परमेश्वर का वचन साझा करेंगे। तब तक परमेश्वर आप सबको आशीष दे।